बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आप लोगों के साथ के पुलिस में अगर आप लोगों ने एज ए कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ या ट्रैफिक कांस्टेबल के लिए, ठीक है, इन दोनों का पेपर आप लोगों का सेम ही है। इसमें हम आप लोगों को पेपर ए प्लस पेपर बी की तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एज ए ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इसका सिलेबस टोटली डिफरेंट है। काफ़ी सारे कैंडिडेट को पता नहीं है, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इन दोनों का सिलेबस भी डिस्कस करता हूँ। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोगों के पेपर में आने के चांसेस हैं, इसी तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगे इंशाल्लाह। इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर के अंदर आने वाले हैं। सो आप लोगों ने इन तमाम के तमाम तर क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप लोगों को एज ए जो है वो पेपर के टाइम मुश्किल पेश ना आए और आप लोगों का पेपर जो है आसानी के साथ अच्छे नंबरों के साथ क्लियर हो जाए और आप लोगों का नाम मेरिट में आके आप लोगों की इजीली सिलेक्शन हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। आज स्टूडेंट ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं इसी साल के, जो आप लोगों की न्यू टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ है। आप लोग हमारे वो लेक्चर्स भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम आ जाते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की जानिब, जिसमें आप लोगों के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो हमारे पेड सेशन के अंदर, उसमें आप लोगों को हम वेरी लिमिटेड टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रिपेयर करवाएंगे। चाहे आप लोगों ने एज ए कांस्टेबल के लिए या ट्रैफिक पुलिस के लिए या आप लोगों ने ड्राइवर कांस्टेबल के लिए टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। वेरी लिमिटेड टाइम के अंदर इंशाल्लाह आपको हम कंप्लीट टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर ये वो फैसलाबाद को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैसलाबाद। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस? 1973 के आइन में, 1973 का जो आइन था उसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं? ठीक है, 280 उसमें टोटल आर्टिकल हैं और उसके अंदर जो अमेंडमेंट हैं, जो तरमीम हो चुकी हैं अभी तक, वो 34 तरमीम अभी तक जो है वो 1973 के आइन के अंदर हो चुकी हैं, ठीक है। टोटल 280 आर्टिकल है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर और आप लोगों के पेपर के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, इंसानी हकूक़ का पहला चार्टर कौन सा है? तो इंसानी हकूक़ का पहला चार्टर खुतबा हुज्जतुल विदा है, ठीक है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का आखिरी खुतबा था, जिसमें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के इंसानों के लिए उसमें तमाम तर रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका तमाम तर लोगों के लिए, ठीक है, उसमें बताया गया है। तो ये फ़र्स्ट चार्टर है ह्यूमन राइट का। जो ह्यूमन राइट का ये जो ह्यूमन अभी आया है ना, आई थिंक 1948 के अंदर जो ह्यूमन चार्टर आया है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, तो ये जो है बिल्कुल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज से कई 100 सदियाँ पहले जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, उस चीज़ के साथ बिल्कुल रिजेंबल है, बिल्कुल मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? फैसलाबाद। फैसलाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल कंट्री इन एशिया कॉन्टिनेंट, जो बर सग़ीर है, बर सग़ीर, ठीक है, कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया के जो बराज़म है, इसके अंदर टोटल कंट्रीज कितनी हैं? इसके अंदर टोटल 48 ममालिक हैं, ठीक है। और बाज़ टाइम इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जिस तरह श्रीलंका का पूछ लिया जाता है या फिर वो बंगाल का पूछ लिया जाता है या फिर किसी इस तरह की कंट्री का पूछ लिया जाता है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट जो है किन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ठीक है। इस बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के अंदर टोटल बराज़म कितने हैं? तो दुनिया के अंदर टोटल बराज़म 7 हैं। आप लोगों को इनके नेम भी आने चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, लार्जेस्ट सिटी ऑफ KPK इज़, खैबर पख्तूनख्वा की सबसे जो बड़ी सिटी है वो कौन सी है? वो पेशावर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पेशावर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो ये जो है वो इंग्लिश के अंदर जो आप लोगों की ग्रामर थी, नाउन की एक टाइप है। नाउन में पूछा हुआ था पेशावर जो है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, तो नीचे दिया हुआ था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इस तरह के आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें जो करेक्ट आंसर था वो था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जो हमारे पास एक स्पेसिफिक उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है, जिस जैसे दूसरी कोई चीज़ ना हो। जिस तरह पेशावर अब एक ही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, कोई दूसरा पेशावर नहीं है, इसको स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। इसी तरह कायद आज़म है, ठीक है, कायद आज़म देखें एक स्पेसिफिक जो है हमारे लीडर थे, उस कायद आज़म की अब अगर आप लोगों को कहीं भी कोई नाम लेता है
है कायद अज़म का, डायरेक्ट आप लोगों के माइंड के अंदर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो तस्वर आ जाता है कि वो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है। और जो यहाँ पर बात करते हैं अगर कॉमन नाउन की, तो कॉमन का मतलब होता है आम, प्रॉपर होता है ख़ास, स्पेसिफिक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन अगर मैं कहता हूँ अहमद, ठीक है, अब अहमद कोई भी अहमद हो सकते हैं, बहुत सारे अहमद है, अहमद ज़हीन है, अब कोई किसी भी अहमद की बात की जा सकती है, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। और यहाँ पर जो था पेशावर, किसी स्पेसिफिक चीज़ का, किसी एक ख़ास चीज़ का नाम होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, ये होप कि आपको जो बेसिक आइडिया हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेपर के अंदर, दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला मुल्क चीन है। ओके, तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। बाकी उर्दू का क्वेश्चन आया वो था, बामानी अल्फाज को क्या कहा जाता है? तो बामानी अल्फाज को कलमा कहा जाता है। ओके, उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, योम निजात 22 मार्च खालिजा को मनाया जाता है। तो योम निजात जो है इसकी चीज़ के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। योम निजात जो है वो 22 मार्च 1939 को मनाया जाता है। तो योम मार्च क्यों मनाया जाता है? इसके अलावा योम तकबीर, योम मार्च, इन चीज़ों की जो डेटें हैं उनका आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक हो गया, इनकी डिटेल में आगे जाकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये आप लोगों का जो सेंटेंस आया हुआ था, जिसको आप लोगों ने वापस क्या करना है, ठीक करके आप लोगों ने लिखना था। दिया बना पे ज़माना दर की ठोकरों ने उसने पे पत्थर है, ज़माने की पे दर पे ठोकरों ने उसे पत्थर बना दिया। तो उसको अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास ये इसका सेंटेंस आ जाएगा। ओके, उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या था? तो पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म का नाम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन था। आप लोगों के पाकिस्तान के जो है वो पहले वज़ीर-ए-आज़म, इसके अलावा पाकिस्तान के पहले 5 जो है वज़ीर-ए-आज़म का आपको पता होना चाहिए। अभी लास्ट जो रिसेंट जो है आपको 3 जो है वो वज़ीर-ए-आज़मों का आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को जो पाकिस्तान के पहले सदर हैं उनका पता होना चाहिए। पाकिस्तान के टोटल जो गवर्नर जनरल गुजरे हैं 4, उनके आपको सबके नाम आने चाहिए। पाकिस्तान के पहले 3-4 आप लोगों को सदरों के भी पता होना चाहिए। लास्ट 3-4 जो है लास्ट से ऊपर भी पता होना चाहिए, टॉप टू बॉटम भी आप लोगों को पहले 4 जो है वो 4-4 का आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर इनमें से जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, लफ्ज़ तसलसल का मानी क्या है? तो तसलसल का मानी होता है लगातार। ठीक है, तसलसल के साथ लगातार, मुसलसल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, दुनिया का सबसे छोटा बरआज़म कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का सबसे छोटा बरआज़म है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो क्योंकि वो कौन सा बरआज़म है जिसके अंदर ओनली एक ही मुल्क पाया जाता है? तो वो बरआज़म ऑस्ट्रेलिया है, जिसके अंदर ओनली ऑस्ट्रेलिया का कंट्री ही पाया जाता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम मेड ऑफ मड इज़? दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो कि मिट्टी के साथ बना हुआ है वो तरबेला डैम है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम मेड ऑफ मड, दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो मिट्टी के साथ बना हुआ है वो पाकिस्तान का डैम है, तरबेला डैम है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, शाह वलीउल्लाह डाइड इन विच ईयर? शाह वलीउल्लाह की वफ़ात कब हुई? 1762 में, 1762 को शाह वलीउल्लाह की वफ़ात हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज़ एंडेड इन? पहली जंग अजीम जो है वो कब ख़त्म हुई? तो पहली जंग अजीम 1918 में ख़त्म हुई। और स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 के अंदर पहली जंग अजीम का अख्ताम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट प्रॉफिट सेंट टू बनी इसराइल, बनी इसराइल की जानब जो है आखिरी कौन सा पैगंबर जो है वो बनी इसराइल की जानब जो भेजा गया था? तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ओके, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ज़कात इज़ मेड ऑब्लिगेटरी, ज़कात जो है वो कब फ़र्ज़ की गई? तो 2 हिजरी को ज़कात फ़र्ज़ की गई। ओके, आप लोगों को ऑल अबाउट तब पता होना चाहिए, नमाज के रिलेटेड, ज़कात के रिलेटेड, कुरान मजीद के रिलेटेड। ठीक है, मीन कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और स्पेसिफिक कुरान मजीद के रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए, कुरान मजीद में टोटल आयात कितनी हैं, टोटल रुकू कितने हैं, उसके अलावा टोटल सूरतें कितनी हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी हैं। और इसी तरह आप लोगों को ऑल अबाउट द ज़कात के रिलेटेड पता होना चाहिए। मसारफ़ ज़कात कितने हैं, जो 8 मसारफ़ ज़कात हैं उनका भी आप लोगों को नाम पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में किसी एक का वो करेक्ट नाम दे देते हैं, बाकियों का जो है वो कोई और उसमें से करेक्ट ऑप्शन नहीं होता। सो आप लोगों को उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम इन ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तो मुसलमानों की तादाद 313 थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है?
ऑस्ट्रेलिया, ये ऑलरेडी मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर टोटल दरिया कितने हैं? तो टोटल दरिया कितने हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो हेड कौन होता है, सरबराह कौन होता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन फोर्स, ठीक है जी, पाकिस्तान का जो है वो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन वो कब नाफिज किया गया? तो वो यहाँ पर 14 अगस्त 1947 लिखा हुआ, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973, ठीक है, 1973 में। पाकिस्तान का जो तीसरा आइन है वो कब नाफिज किया गया? वो 1973 के अंदर नाफिज किया गया, ठीक है। पहला आइन 1956 में, पहला आइन 1956 में, दूसरा आइन 1962 में, तीसरा आइन 1973 के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स किया गया या नाफिज किया गया। ओके, इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी टोटल मार्शल लॉ लगे हैं, आप लोगों को उनके बारे में ऑल अबाउट तब पता होना चाहिए, जो मैंने डिटेल वीडियो ग्रुप के अंदर शेयर की हुई जनरल नॉलेज के हवाले से, उनके अंदर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। और पहला मार्शल लॉ कब लगा और किसने लगाया, ठीक है, दूसरा मार्शल लॉ, तीसरा मार्शल लॉ, चौथा मार्शल लॉ और पाँचवा मार्शल लॉ, जो कि आखिरी परवेज़ मुशर्रफ से आकर ख़त्म होता है, इमरजेंसी नाफिज की उसके बाद तक की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। 1-2 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है करारदाद मकासद को कब मंजूर किया गया? 12 मार्च 1949 को करारदाद मकासद को मंजूर किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर कब बना? 30 सितंबर 1947 को, 30 सितंबर 1947 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट पाकिस्तानी विनर ऑफ पीस नोबेल प्राइज़, ठीक है जी, पहली पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़, उसका नाम क्या था? मलाला यूसुफजई वाज द करेक्ट आंसर। आई होपफुल डियर स्टूडेंट कि मेरा आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ भी आई होगी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर था। अभी हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं ड्राइवर कांस्टेबल के लिए। ड्राइवर कांस्टेबल के लिए सबसे पहले तो आप लोगों का 25 नंबर का जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर का आप लोगों का ह्यूमैनिटी का इसमें के अंदर पार्ट होगा। 50 नंबर आपके इसके होंगे। बाकी आप लोगों के 50 नंबर जो उनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होगी, ट्रैफिक लॉ, ट्रैफिक साइनोलॉजी, उसके अलावा रोड जो है सेफ्टी प्रोसीजर, उसके अलावा जो है वो व्हीकल मेंटेनेंस अवेयरनेस है उसके रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइवर्स के लिए बेसिक ट्रबल शूटिंग जो उनके रूल रेगुलेशन के लॉ हैं, 50 नंबर उसके हैं। तो टोटल ये हो गए 100 नंबर आप लोगों के। इन 100 में से आप लोगों के जो पासिंग परसेंटेज है वो 50% आप लोगों को नंबर लेने होंगे पासिंग के लिए। बाकी जो एज ए कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए उसमें जो पासिंग रेशो है वो 40% है और आप लोगों के लिए 40 जो है वो पासिंग परसेंटेज 50% है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों का जो है वो ईटा वाले जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा है, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों का ये सिलेबस अपलोड है ईटा की वेबसाइट पर, वहाँ पर आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। बाकी टेस्ट प्रिपरेशन के पर्पज़ के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों को इनके कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए कुछ हमारी फ़ी होती है जो आपको पे करनी होगी, वेरी लेस फ़ी है। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।